वैल्यू नहीं है। आज व्यक्ति दिन प्रतिदिन आलसी होता जा रहा है, न समय पे उठता है, न समय पे सोता है, न समय पे खाता है, न समय पे कार्य करता है और फिर बाद में पछताता है। समझ रहे ना? तो हमारी नजरों में इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब मैं कहता हूं आप एक समान इस शरीर में से मुझे दे दो, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आपके लिए अनमोल है या नहीं? लेकिन हमारी नजरों में इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। जब तक हम अपनी वैल्यू को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मित्रों, साथियों, भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी देख रहे हैं, ये फोटो है, इसमें दिखाया गया है कि एक जो व्यक्ति है उसको जो चलाने वाली शक्ति है, हर व्यक्ति को जो चलाती है उसके अंदर एक शक्ति होती है, वो है आत्मा, उसको रूह, उसको एनर्जी, अलग अलग नाम से जानते हैं। जब तक वो हमारे अंदर है, कोई भी व्यक्ति परिवार में, रिश्तेदार में, घर में बच्चा हो, तब तक ही प्यार करता है जब तक इस शरीर के अंदर वो शक्ति है। और जब वो शक्ति शरीर से निकल जाती है तो कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, क्या वो उसको अपने पास रखता है? क्या कहता है? जल्दी से जल्दी ले जाओ, इसको जला दो, दफना दो, कहीं भी ले जाओ। उसको क्या दिखाई देने लगता है? क्या कहते हैं? ये तो भूत हो गया है, कहते हैं ना। तो प्यार किससे था? शरीर से था या उसको शरीर को चलाने वाली शक्ति से? किससे था? किससे था? शरीर से था। अगर शरीर से होता तो शरीर तो आपके पास था, फिर भी आपने उसको ले जाके दफना दिया। प्यार था आपका उसके अंदर जो शक्ति थी उससे। समझ रहे ना? तो वास्तव में हमारी जो पहचान है, परमात्मा ने बताई कि हम इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है। मैं आपको बताऊं कि आज सुबह से शाम तक हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं। किस चीज के लिए व्यस्त रहते हैं? पैसे के लिए। और दूसरी चीज दूसरा एक कारण होगा किसके लिए? इस शरीर को क्या चाहिए? भोजन। भोजन भी तभी मिल पाएगा जब आपके पास क्या होगा? ऐसा होगा। पैसे से, पैसा कमाने के लिए हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। हम सभी पैसा कमाने के लिए बिजनेस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। किसके लिए? पैसे के लिए। पैसे से आप अच्छा घर खरीद सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, है ना, अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, वो भी जरूरी है ना, जरूरी है ना। अच्छा राशन खरीदोगे। लेकिन पैसे के साथ साथ एक और जो सब उससे भी पहले हमारे जीवन में जरूरत है, वो क्या चीज की है? खुशी। दोस्तों देखिए, अगर आपके जीवन में खुशी ना हो, तो परिवार में शांति ना हो, यश कीर्ति ना हो, क्या जीवन अच्छा लगता है? हैं? लगता है? आपके पास गाड़ी भी है, घर भी अच्छा है, वाइफ भी अच्छी है, परिवार भी अच्छे हैं, सोने के लिए बिस्तर भी, गाड़ी चलाने के लिए, घूमने के लिए सब चीज है। लेकिन जीवन में अगर शांति नहीं है तो क्या वो ऐसा अनुभव कर सकते हैं? उसका खुशी से आनंद ले सकते हैं? नहीं। वो आनंद कहां से मिलता है? और किसको आनंद चाहिए? आप सवेरे से शाम तक मेहनत पैसे के लिए करेंगे। क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई ऐसी दुकान है जहां पैसे से आप शांति खरीद लोगे अपने घर के लिए? ऐसी कोई दुकान है कि जो आपको प्रेम दे दे? क्या ऐसी कोई दुकान है जो आपके जीवन में सफलता दे दे? वो कहां से मिलेगी? किसको चाहिए? शरीर को तो भोजन चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे आपने पैसा था आपके पास और अच्छा घर प्रोग्राम किया, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, दूध, मलाई, बर्फी, हलवा, पूरी सब बनाया, लेकिन घर में क्या होगा? एक दूसरे से व्यक्ति से क्या होगी? दुश्मनी होगी, अचानक ही गाली गलौच हो गई और वो समय ज्यादा परिस्थिति बदल गई। तो क्या उस भोजन में
स्वादिष्ट रहता है वो? क्या लगता है? वो भोजन भी फीका लगता है। उस भोजन से अच्छा क्या जरूरी है? सबसे पहले शांति, है ना? आपके घर में कहावत भी है, अगर घर में सुख शांति है तो रूखी सूखी भी क्या है? रूखी सूखी भी आनंद के साथ खाई जा सकती है। आप गरीब है कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से शांत है तो आप बहुत ही महान व्यक्ति है, क्योंकि महानता आपके कर्मों में है, महानता पैसे के व्यक्ति में नहीं है? तो इसमें आपको बताया गया है कि शरीर को चलाने के लिए हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन आत्मा को चार्ज करने के लिए, शांति को चार्ज करने के लिए भी एक ऐसी दुकान है, उसका ही संदेश देने के लिए हम आपके पास आए हैं। वो शांति भी मिलती है। आप दोस्तों मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपका मोबाइल खराब हो तो आप कहां जाओगे? किसके पास जाओगे? मोबाइल वाले के पास जाओगे ना, जो मोबाइल ठीक करेगा, हैं? या लकड़ी वाले के पास जाओगे? अगर दोस्तों आपका शरीर बीमार है तो आप दोस्तों किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर भी मेरे ही जैसा व्यक्ति था और मोबाइल ठीक करने वाला भी मेरे ही जैसा व्यक्ति था, लेकिन दोनों के अंदर क्वालिटी अलग थी। मोबाइल वाला दुकान ठीक नहीं कर सकता था, कर सकता था। ऐसे ही जीवन के स्तर पे हम जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और जब कोई हमारी नहीं सुनता, जब हमारे जीवन में लगातार असफलताएं, निराशाएं, समस्याएं बढ़ती जाती है, तो तब हमें जरूरत है शांति की, जब हमें जरूरत है धैर्यता की, जब हमें जरूरत है अपने आप को संभालने की। समझ रहे ना? तो संभालने वाली दवाई भी हम देंगे आपको, और आपको जहां शांति मिलती है उसकी भी दुकान आज हम बताएंगे वो कहां मिलती है। दोस्तों आप जाते तो सभी है, परेशान होंगे तो कहां जाएंगे? मंदिर में जाएंगे। घर में अगर अशांति है तो कहां जाते हैं? मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, जाते हैं ना। अगर घर में अशांति है, कलह कलेश है, दान करेंगे, करते हैं ना, पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, करते हैं ना। किसके लिए? शांति के लिए करते हैं ना हम प्रयास। तो जानते तो है, लेकिन वो दुकान हमें मिलती नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शांति हमारे आत्मा का स्वरूप में है। किसमें है? आत्मा के स्वरूप में। जैसे इस शरीर को चलाने के लिए आंखें चलती है, चलती रहती ना, अब रोक लेते हो एक जगह, है ना? इसका स्वभाव ही ऐसा है। जैसे इसको पानी चाहिए, शरीर को प्यास लगती है ना ऑटोमेटिकली, इसके स्वभाव में है ना प्यास, पानी की जरूरत, समय में भोजन की जरूरत इसके स्वभाव में है ना। तो ऐसे ही शांति हमारी आत्मा के धर्म में है, स्वरूप में है, लेकिन उसको हमें जागृत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जागृत करना पड़ता है। पानी की जरूरत होगी तो पानी के पास जाएंगे, आप जानते हो ना। जैसे ही हमें ज्ञान की जरूरत होती है तो स्कूल में जाते हैं ना, डॉक्टर की जरूरत होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, है ना दुकान। जब शांति अशांत में बदल जाती है तो अपने आप को देखने की जरूरत है कि मुझ आत्मा के अंदर शांति है, और शांति के सागर इसके पिता परमात्मा है। परमात्मा के लिए गायन है कि परमात्मा शांति का सागर है, परमात्मा प्रेम का सागर है, परमात्मा आनंद का सागर है। जाते हो ना, जब दुखी परेशान होते हो भगवान के पास जाते हो, लेकिन कारण क्या है? देखो दोस्तों, भगवान को आज सभी याद करते हैं, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, हर व्यक्ति 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट सभी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे कुछ मिलता है। लेकिन याद तो हम करते हैं, उससे याद से हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ पाता है। क्या नहीं हो पाता? कनेक्शन नहीं जुड़ पाता। मोबाइल वाले के पास जाता हूं तो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन जब मैं भगवान को याद करता हूं तो क्या वो भी मुझे दिखाई देता है? क्या उससे भी मेरी बात हो जाती है? जैसे मैं इस भाई को भाई धराना तो ये सुनता है ना, लेकिन हम भगवान को रोज कहते हैं कि भगवान मेरे साथ इतना ऐसा हो रहा है, मैं इतना दुखी हूं, घर में इतनी परेशानी है।
भगवान क्यों नहीं सुनता? जब एक व्यक्ति सुन सकता है, क्या भगवान के कान नहीं है? क्या वो इतना वो हो चुका है? सुनता है दोस्तों, वो जरूर सुनता है, लेकिन उसके साथ हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता। कनेक्शन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि दोस्तों हमारे पास उसकी पहचान नहीं है। अगर पहचान मिल जाए, परमात्मा की पहचान मिल जाए, तो उससे कनेक्शन क्या है? हो जाएगा ना? हो जाएगा नहीं दोस्तों? हो जाएगा। तो परमात्मा की पहचान मैं आपको बताता हूं। कहते हैं परमात्मा शांति का सागर है। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, क्या दिखाया गया है? क्या दिखाया गया है? इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है और उसको आत्मा कहते हैं, लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। इसी तरह जैसे जानवर, मनुष्य, जो भी सृष्टि पे रचना रची गई है, उसके माता पिता उसके ही जैसे हैं, है ना? है ना? बताओ। मनुष्य के माता पिता मनुष्य के ही जैसे हैं। जानवर, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, घोड़े, हाथी, शेर, उसके माता पिता उसी के जैसे हैं। हमारा स्वधर्म जो मूल रूप है वो ज्योति स्वरूप है, तो इसके पिता भी परमात्मा ज्योति स्वरूप है। कैसा है उनका रूप? ज्योति स्वरूप है। दोस्तों आप देखिए, जो आत्मा है, अगर वो इस शरीर से निकलती है, ये शरीर कुछ काम करता है, मेरी आवाज निकलेगी? नहीं निकलेगी। लेकिन अगर कोई मुझे छू लेता है तो मुझे महसूस होता है। 2 मिनट। अगर कोई मुझे छूता है, महसूस होता है ना? कहते हैं दुआओं में भी असर होता है। मानते हो नहीं? होता है नहीं? दुआएं कहां से मिलती है? दुआएं आपके विचारों का कनेक्शन होता है। क्या होता है? भावना, श्रेष्ठ भावना। अगर आपके मन के अंदर श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना है, तो वो एक दुआ बन जाती है। अगर आपके मन में टेंशन है, दुखी है, परेशानी है, तो वो संसार में दुख क्रिएट करेगी, आपके घर में भी दुख क्रिएट करेगी। सब मतलब ऐसे ही माहौल आपके घर का बन जाएगा, दुकान का माहौल लेगा। आप देख लेना, अगर यहाँ की कोई किसी के साथ कुछ घटना होती है ना, तो उसके साथ ऐसा ही माहौल क्रिएट हो जाता है। यहाँ थोड़ी सी देर खुशी का माहौल हो जाए तो 2 मिनट में सभी इंसान हंसते हुए चेहरे होंगे सबके। ये सब भावनाएं, ये भावनाएं कहाँ क्रिएट हो रही है? ये सब फीलिंग आत्मा के अंदर वो हो गई है, रची जा रही है। इन फीलिंगों के साथ हम परमात्मा से कनेक्शन करते हैं, क्योंकि जब तक उसके साथ हमारा फीलिंग नहीं जुड़ेगी, कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, तब तक हम शांत अंदर से नहीं हो सकते, संतुष्ट जीवन में नहीं हो सकते। जीवन में प्रयास तो हम करते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, लेकिन उसके अंदर एकाग्रता नहीं आ पाएगी। जब तक एकाग्रता नहीं होगी तो वो बल क्रिएट नहीं होगा सफलता का। जब तक सफलता का बल क्रिएट नहीं होगा, तब तक आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा। जब हम खुद अंदर से स्ट्रांग होंगे, संकल्प से शक्तिशाली होंगे, तो हमारे जीवन में, हमारे कर्मों में दिव्यता पैदा होगी। और दिव्यता एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को बदल सकती है। ठीक है ना? तो परमात्मा की याद से हमारे जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति आ जाती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं परमात्मा का रूप भी, जैसे हमारे अंदर ज्योति स्वरूप प्रकाशमान आत्मा है, उसी तरह परमात्मा का रूप भी ज्योति स्वरूप है। अब आप दोस्तों ये कहेंगे, खड़ी करो। अब आप दोस्तों ये कहेंगे कि परमात्मा तो सबके अलग अलग है, होते हैं ना, कोई सब अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन दोस्तों आप कभी ये नहीं कहते हो, क्या कहते हो?
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कह देते हैं, एक दूसरा प्रश्न चिन्ह कहते हैं कि परमात्मा एक है। अब परमात्मा एक है तो संसार में व्यक्ति सब अलग अलग क्यों दौड़ रहे हैं? सब दौड़ रहे हैं ना, सब अलग अलग दौड़ रहे हैं। कहते हैं भगवान एक है, सब मालिक एक है, हिंदू मुस्लिम सब ईसाई सब भाई भाई है। किस रूप से वो भाई भाई है? दोस्तों एक पहेली है जो आप जान सकते हैं और महसूस कर सकते हैं और परमात्मा अनुभूति भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ आपको 2 या 3 घंटे में हो सकती है। दोस्तों स्पीच चौराहे के बीच में आप देख रहे हैं जिंदगी वेस्ट की तरह चल रही है। अगर आप अपने लिए 10-15 मिनट 3-4 दिन के लिए निकालेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में परमात्मा से मिलन मनाने की अनुभूति, उसकी महसूसता, उसकी शक्ति आप अनुभव कर लोगे 3-4 दिनों में भी। और ये आपके लिए आपके नजदीकी जो आपके पास पर्चा मिला हुआ है यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप राजयोग सीख सकते हैं, भगवान से मिलन मना सकते हैं, जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं और परमात्मा सब कुछ कर सकता है। हमारे विचार, हमारे जीवन, हमारे घर, हमारे परिवार, सब चीज को वो सहज ही ठीक कर सकता है। दोस्तों आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।